वज़ीर-ए-आज़म का रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम के जायजे के लिए मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा। इंतजामिया को पैकेज तकसीम का अमल मजीद आसान बनाने की हिदायत कर दी। हुकूमत ने IMF के साथ कल से शुरू होने वाले मुज़ाकरात के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। मुतल्लिका वजारतों और डिवीजन्स ने डेटा वजारत खजाना के साथ शेयर कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद ने इलेक्शन नहीं लड़ा तो मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिल सकती। PP वकील का मौक़िफ़। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने सहाफ़ी को धमकाने के केस में सैनेटर फैसल जावेद पर फर्द जुर्म आयद कर दी। केस में 13 मई को गवाहान के बयानात तलब। ATC रावलपिंडी ने 9 मई केसेस में शेख रशीद को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी। सहाफ़ी का खामोश रहने से मुतालिक सवाल पर साबिक वफाकी वजीर बोले कि खामोशी ही बेहतरीन इबादत है। लाहौर में माह रमजान के दौरान रेस्टोरेंट्स पूरी रात खुले रहेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने इजाजत दे दी। कम्युनिटी सर्विसेज सफाई की मुहिम का हतमी प्लान भी तलब। कोयटा में एयरपोर्ट रोड पर घर में गैस लीकेज से धमाका, 3 जाने ले गया, 2 अफराद जख्मी। धमाके के बाद घर में आग भड़क उठी थी। एबटाबाद के इलाके काली मिट्टी के करीब DSP गलियात की गाड़ी खाई में जा गिरी। DSP मौजज़ाना तौर पर महफूज, 2 एहलकार शदीद जख्मी। कराची सुपर हाईवे से ईरानी तेल की स्मगलिंग में मुलव्विस 14 मुल्जिमान गिरफ्तार। 22,800 लीटर डीजल, 6 फिलिंग यूनिट्स, 6 टैंक, 5 ट्रक बरामद। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में कम उम्र बहन भाई के लापता होने का मुकदमा दर्ज। दोनों भाई बहन गुज़िश्ता रात 12 बजे बर्गर लेने घर से निकले थे। और इस्लामाबाद के इलाके बाराकोह में मुसल्लह डाकुओं ने 4 दुकानें लूट ली। डाकू की फायरिंग से एक शहरी जख्मी। CCTV फुटेज भी सामने आ गई।